इससे अच्छा तो साला मर जाते हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। बंदूक से फायरिंग की गई ऊपर में और इंडियन स्टूडेंट के मोबाइल तोड़ दिया गया और इंडियन स्टूडेंट को पूरा गंदा गंदा गाली यूक्रेनियन भाषा में दिया गया। नाम क्या है? हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं। 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल पूरी रात की में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। बाहर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट में आप लोग खड़े रहो। खाना दे रहे हैं ये लोग 10 लोगों के बीच में एक प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना हर चीज मैनेज कर, पर एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ सिटी है कीव, जिसमें अभी इंडियन एम्बेसी के पास 500 बच्चे हैं और इंडियन एम्बेसी बोल रही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। बोल रहे निकल जाओ। 40 बच्चों को निकाला है इन लोग ने इंडिया की एक फ्लाइट से और न्यूज में दिखा रहे कि ये लोग सबको निकल दिया। क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के? कोई ऊपर नहीं जा पा रहा है, पता नहीं क्या ही इशू है यहाँ पे। यूक्रेन और पोलैंड के जो बीच में 5 किलोमीटर्स का गैप है, उधर एक चेक पॉइंट है, उधर हम लोग को रोका गया है और इधर हम लोग रात भर से रुके। हम लोग को अभी एक न्यूज़ आई है कि पोलैंड बॉर्डर के पोलैंड बॉर्डर जो आता है वहाँ हम लोग के इंडियन एम्बेसी के एग्जीक्यूटिव्स पहुँचे और वो चाह रहे कि जो स्टूडेंट्स हैं और वो सब आए, पर यहाँ पे ऐसा सीन हो रहा है कि यहाँ से आगे पास ही नहीं होने दे रहे किसी को। देख यहाँ कैसे मार रहे लड़कियों को। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। आप सिचुएशन देख सकते हो, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफ़ी इंडियन स्टूडेंट भरे पड़े यहाँ पे। 5000 प्लस स्टूडेंट यहाँ देखो तो कितनी भीड़ लगी पड़ी है। 5000 प्लस लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है। जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे, उस नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। ये बोला गया था बहुत परेशान है अगर होगी और हम लोग को पास करेगी, बॉर्डर पास करेगी, लेकिन कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं और यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए। उनको कितना भी बोलो गिर रहा हो, लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं है। ये सारी बातें केवल फोन में है। हम लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पे जो हमारा हालत है -5 अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त रोमानिया बॉर्डर पर 6000 से ज्यादा छात्र फंसे हैं। घर कब आ पाएंगे ये पता नहीं है और बॉर्डर पर न रात गुजारने की कोई व्यवस्था है, न खाने पीने का कोई इंतजाम। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बॉर्डर के आसपास के जो रेस्टोरेंट है, उन्होंने अपने यहाँ नो इंडियंस अलाउड का बोर्ड लगा रखा है। भारत का अखिल यूक्रेन में मेडिकल का छात्र है। हजारों अन्य बच्चों की तरह वो भी रोमानिया बॉर्डर पर फंसा हुआ है। अखिल ने बातचीत में बताया, यहाँ सुबह 7 बजे बॉर्डर खुला तो केवल 60 से 70 बच्चे अंदर किए गए और फिर से बॉर्डर बंद हो गया। बताया गया है कि शाम को 4-5 बजे दोबारा खुलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई रोस्टर या शेड्यूल तय नहीं है कि कब कितने बच्चे बॉर्डर से पार किए जाएंगे। रोमानिया का दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री है और रात में ये माइनस में पहुंच जा रहा है। ऐसे में बॉर्डर के आसपास ना तो टेंट आड़े की कोई व्यवस्था है, ना कोई शेल्टर होम जहां बच्चे रात गुजार सके। ठिठुरती रात में खुले आसमान के नीचे रहने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा क्रॉस करने जा रहे भारतीय छात्रों के साथ बदसलूकी की गई है।
भले ही रूस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की है, लेकिन उसे भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने हमलावर रूस के 4,500 सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा उसके 150 टैंकों, 27 एयरक्राफ्ट, 26 हेलीकॉप्टर और बंदूकों को भी तबाह कर दिया है। हालांकि मॉस्को की ओर से ऐसे किसी भी नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। सैकड़ों की संख्या में यूक्रेन के सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए हैं। यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्टर विक्टर लियाश्को ने कहा कि 1115 यूक्रेनी नागरिक रूस के हमले में जख्मी हुए हैं। इसमें 33 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 राउंड पूरे हो चुके हैं। बाकी के 2 चरणों की लड़ाई पूर्वांचल की माटी पर लड़ी जाएगी। छठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की 111 सीटें हैं, जो यूपी के सत्ता का द्वार खोलता रहा है। आखिरी के 2 चरणों में सबसे ज्यादा साख अगर किसी दांव पर लगी है तो वह उन दल बदलुओं की है जो इस बार बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी से मैदान में है। बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले रामचंद्र राजभर, लालजी वर्मा और हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी की परीक्षा की घड़ी आ गई है। इन सभी नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ अपनी सीट बचाने की है, बल्कि ये भी साबित करने की है कि उनका कद किसी पार्टी का मोहताज नहीं है और वह खुद जीत सकते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े। 3 मार्च और 7 मार्च को आखिरी के 2 चरण के लिए मतदान होने हैं। समाजवादी पार्टी के एक पोलिंग एजेंट को पीटने के आरोप में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी में इस मामले में राजा भैया और 17 अन्य का नाम है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर कल भी प्रतापगढ़ के पहाड़पुर के पास कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था। यादव बाल बाल बच गए, लेकिन हमले में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में उन्होंने हमले के लिए रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि राजा भैया ने कथित हमले से कोई लेना देना होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये सहानुभूति पाने के लिए किया गया है। मणिपुर के पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण में कुल 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 29 पर्वतीय क्षेत्र की सीटें हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 विधानसभा सीटों पर 173 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग को सीसीटीवी से जानकारी मिली है कि केई राव विधानसभा के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को कैश बांटा जा रहा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने अधिकारियों को वीडियो में दिख रहे शख्स को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।